पाकिस्तान के सियासतदान इख्तिदार के लिए फौज से पॉलिटिकल मैरिटल अलायंस करते हैं, ये काकड़ साहब ने फरमाया है, और अपनी गलतियों के बायस इख्तिदार से महरूम होने के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में अदम तवाजुन की बात शुरू कर देते हैं। अफसार साहब, ऊपर जैगम साहब ने कहा कि जब आइन बचे ना कानून बचे और फिर कच्चे मकान की यानी कि जमहूरियत की दीवारें गिर गई, रास्ता बन गया, तो फिर क्यों ऐसे सवालात और क्या मकसद रह जाता है? अपने हाथों ये सब कुछ बनाया दिया गया है, तो भी अब हम सवाल भी करें ना करेंगे तो इस बात पर भी गुफ्तगू आ गई कि इशराफिया का तो दिल चाहे बाहर बैठ के भी डिबेट करें, हम अपने मुल्क में भी सवाल करें तो तनकीद हो जाती है। ये तो आपने उल्टा सवाल कर दिया। दिस इज अ रॉन्ग एंगल। मैं तो अफसार साहब को सवाल कर रही हूँ ना कि अब हम पूछे भी या ना पूछे, हम जहाँ खड़े। लेकिन बी ऑनेस्ट इन योर क्वेश्चन। आप उनको लीड क्यों दे रही हैं ऐसी जिसके ऊपर के मतलब है कि वो मैं तो जैगम साहब की शहजाद साहब जैगम साहब ने एक बात की कि अब क्यों अब ये बात पूछें जब अपने हाथों सब दे दिया। इफ्तिखार साहब ने कहा कि सियासतदानों को सोचना चाहिए, और फिर जो काकड़ साहब बैठ के कह रहे हैं कि कर क्या रहा है सियासतदान, तो मैं वही सवाल रख रही हूँ अफसार साहब के सामने। जी अफसार साहब, लीड नहीं कर रही हैं आपकी, आप हाँ प्रोवोक कर रही हैं ना। अच्छा, आप लोग इतने बच्चे प्रोवोक हो जाते हैं मेरे सवाल से। जी अफसार साहब प्लीज। अच्छा, लीड आपने दी है, मैंने छोड़ दी, मैं लेफ्ट कर दी, मैं प्रोवोक। वेरी गुड। मुझे तो बल्कि खुशी हो रही है ये बातें सुन के, इतनी मज़ेदार किस्म की बातें हो रही हैं, और काकड़ साहब की शऊर और फहम और उनकी तालीम और उनके सोचने समझने की सलाहियत का जिक्र हुआ है, तो मैंने बड़ा प्राउड फील किया इस बात पे कि हम दोनों क्लास फेलो थे, और जिस इदारे से उन्होंने अकल और फहम और शऊर और आगही और थिंक टैंक होने की सलाहियत हासिल की, मैं भी उनके साथ उसी क्लास में था, और हमने तकरीबन एक जैसे ही हमारी परफॉर्मेंस थी, इसलिए मैं उनके ख्याल आप उनसे बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं आप अफसार साहब। नहीं, मैं नहीं बेहतर, मैं बेहतर होता तो मैं वज़ीर आज़म होता, मैं अपनी फैमिली को टॉट दिखाता कि आओ चलो जहाज में बैठो, मैं तुम्हें एफिल टावर में, वो जो नेटफ्लिक्स पे तुम लोग सीजन में देखते हो एफिल टावर पे डिनर करने की मूवीज़, मैं करवाता उनको, मैं उनको फिर वहाँ से न्यूयॉर्क लेके जाता, मैनहट्टन में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाता, वहाँ से मैं फ्लाई करता, लंदन हम लैंड करते, ऑक्सफोर्ड यूनियन में। हाँ, बलोच से याद है कि चले एक बलोच का एहसास महरूमी तो दूर हुआ ना, कम से कम हमारे मुल्क में। अब आइंदा के लिए रास्ता खुला है तो वो होगा, लेकिन जो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि उनके जो ख्यालात है ना, मुझे पता है, तो वो इस तरह की चीज़ों को वो अच्छा नहीं उस वक्त समझते थे। अब जाहिर है वज़ीर आज़म है ख़ुद, तो हो सकता है इसकी जस्टिफिकेशन हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुझे कॉल याद आ रहा था जब आपने ये सवाल पूछा कि दौलत, शोहरत और इख्तियार ये इंसान को बदलते नहीं है, बेनकाब कर देते हैं। तो अब मैं एक इसके साथ मुझे एक और चीज़ याद आ रही थी कि जो उन्होंने आपने बात की ना कि सिविलियन इदारों के बारे में उन्होंने कहा है कि तबाह हो गए हैं और सिर्फ मिलिट्री का इदारा ही इस मुल्क में बचा है, इस बात से मैं मुत्तफ़िक हूँ। इफ्तिखार साहब ने भी इत्तफ़ाक़ किया है, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है इत्तफ़ाक़ करने के अलावा, क्योंकि ऐसा ही है। और मैंने पैमरा जो ठीक करने की कोशिश की, उसके बाद जो हुआ वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन याद है जब खिलाफत ख़त्म हुई तो वेस्ट ने जो सबसे निकम्मे लोग होते थे उनका नाम खलीफा रख दिया। इसी तरह जब अंग्रेज़ों ने यहाँ मुग़लों को शिकस्त दी तो अपने दरबानों को, वेटर्स को और खाना पेश करने वालों को, उनको उन्होंने वो मुग़लिया लिबास पहना दिया ताकि उनकी तज़हीक हो। आप देखें, ये जो मैं बात करने लगा हूँ हो सकता है ये भी मुतनाज़ा हो, क्योंकि हर मुल्क, हमारे यहाँ तो हर चीज़ मुतनाज़ा है। हमारे यहाँ मैं ये समझता हूँ कि सिविलियन इदारों पे और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म ऐसे लोग लाए जाते हैं जिनका इसी तरह के काम होते हैं, और वो कोई ऐसा लॉन्ग टर्म डीप इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते अपनी लेगेसी में कि उनकी तारीफ़ हो सके या उनके बारे में अच्छे कलमात कहे जाए। तो इसलिए मुझे बताएं, किसी भी आप सर्विस चीफ का बता दें मुझे कोई इस तरह के लोग लाए जाते हों जिनको मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी इतनी गैर जिम्मेदारी से। डिप्लोमेसी बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। शहजाद चौधरी साहब खुद डिप्लोमेट रह चुके हैं, इनको पता है कि एक लफ्ज़ की कितनी अहमियत होती है और उसके क्या क्या माने निकाले जा सकते हैं। तो सियासी लीडर्स के तो जाहिर है उसका स्टेक पे बहुत कुछ होता है। इमरान खान पे हमें, हालांकि कितने बड़े लीडर हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लीडर हैं, लेकिन उनके भी कहे हुए अल्फाज और उनका बोझ ये मुल्क आज तक उठा रहा है, कहे हुए अल्फाज। तो एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को इस तरह अपने आप को पेश करना कि मैं आई एम द डूअर, ये आई एम द वो क्या है
मूवर एंड शेकर इन पाकिस्तान, ये थोड़ा सा आउट ऑफ मैंडेट है, लेकिन अगर नहीं है तो इसी तरह हमें फिर मुंतखब वज़राए आज़म और उनके इक़दामात को भी डिफेंड करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सिविल इदारे जो तबाह हुए हैं ना, उसमें एक बुनियादी फ़र्क है, और वो अगर वही कॉपी मॉडल जो मिलिट्री इस वक्त हमारा सबसे अच्छा इदारा है, उसी मॉडल को कॉपी कर लिया जाए ना सिविलियन इदारों पे, तो ठीक हो जाएंगे। और वो मॉडल क्या है कि मिलिट्री के इदारों में कोई दखल अंदाजी नहीं करता सिविलियन, बल्कि एयर चीफ जो है वो आर्मी चीफ के मामलात में दखल नहीं देता, आर्मी चीफ नेवल चीफ के मामलात में दखल नहीं देता। आर्मी चीफ की बात, एयर चीफ की बात, नेवल चीफ की बात अपने अपने इदारों में मुस्तकिल और मुस्तहकम होती है। सिविल इदारों को भी इस तरह काम करने दें, देखिए वो भी बेहतर हो जाएंगे। चलें जी, क्या निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ मैंडेट से तजावुज कर रहे हैं? पैनल की राय आपने जानी, इसकी बुनियाद पर अपनी राय आप बना सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे वफाकी काबीना के एक अहम फैसले को। वफाकी काबीना ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की बेदखली प्लान की मंजूरी दे दी है। इस प्लान के तहत गैर कानूनी तौर पर मुकीम 11 लाख गैर मुल्कियों को बेदखल किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी दहशतगर्दी, डॉलर, चीनी और खाद्य स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी दहशतगर्दों को फंडिंग और सहूलतकारी में भी मुलव्वस हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को संगीन खतरात लाहक है। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत फौजी कंट्रोल के बाद कई हजार अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान आकर बस गए। सोवियत फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में होने वाली खाना जंगी, तालिबान के कंट्रोल, 2001 में अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले, 2006 के बाद तालिबान की नेटो अफवाज के खिलाफ बढ़ती हुई मुजाहिमत, और फिर अगस्त 2021 में अमरीका के अफगानिस्तान से जाने के बाद 4 लाख अफगानी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आए। 7 लाख अफगानियों ने पाकिस्तान में रिहाइश के सबूत की तजदीद नहीं करवाई। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तब भी पाकिस्तान बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए पनाह गुज़ीन के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अफगान शहरियों की कुल तादाद 42,29,000 है, जिसमें से 52.6% KPK, 24.1% बलोचिस्तान, 14.3% पंजाब, 5.5% सिंध, 3.1% इस्लामाबाद और 0.3% आज़ाद कश्मीर में है। इस वक्त पाकिस्तान में 2 तरह के मुहाजिरीन हैं, एक वो जो कागजी कार्रवाई के बाद आए और एक वो जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है। 1979 के बाद से इन अफगान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की माशी और समाजी बुनत की तब्दीली में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तानी माशरे में क्लैशन ऑफ कल्चर, मनशियात, स्मगलिंग, बड़ा मार्केट कल्चर, अगवा बराए तावान और सबसे बढ़कर दहशतगर्दी को जन्म देने में दीगर अवामिल के साथ साथ अफगान सूरत हाल का भी अहम ताल्लुक रहा है। क्या हुकूमत गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले अफगान शहरियों को पाकिस्तान से बेदखल करने में कामयाब हो पाएगी, या इस मामले को एक बार फिर सर्द खाने में डाल दिया जाएगा? इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि कितना अहम फैसला है कि आपकी बार कंक्लूड हो पाएगा। सवाल इस तरह से, 11 लाख गैर मुल्कियों को बेदखल करने के मंसूबे की मंजूरी, क्या इस मंसूबे पर अमल हो पाएगा?